तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा घातांक। ठीक है, उसी घातांक में जो आपका अभ्यास है 2b, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे आसान तरीका बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि सरल कीजिए। तो यहाँ पर है कि 3 की घात में 7 है, 3 की घात में 8 है। अब इसको हम कैसे सरल करेंगे? तो देखिए इसका एक सिंपल सा नियम होता है कि इसमें ये होता है बेस और ये होता है घात। ये है बेस और ये होता है घात। ठीक है, तो जब इसका बेस इस तरीके से समान हो तब हम इसको सिंपल लिख देते हैं 1/3 और ऊपर वाला ये जो घात है इसको जोड़ लेते हैं। तो 7 और 8, 8 7 15, यहाँ पर हो जाता है 15। सिंपल यही आंसर हो जाता है और इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। दूसरा इसमें देखिए, अब इसमें क्या है, यहाँ पर 6 बेस है और घात में 4, 6 और घात में 2। ठीक है, फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह है, फिर 6 है, फिर घात में 5 है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो इसके लिए भी सिंपल है, जो नियम यहाँ पर हमने लगाया वही यहाँ पर भी लगा दीजिए। तो 6 है यहाँ पर, तो एक बार ऐसे 6 लिखिए और 4 और 2 6, यहाँ पर 6 लिख दीजिए। ठीक, ये भाग है तो एक बार इस तरीके से भाग करिए और 6 की घात में ये 5 इस तरीके से कर दीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। ठीक है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, लेकिन बीच में क्या है, भाग का मामला है। तो जब भाग का मामला हो तो सिंपल इसको हम गुणा कर देंगे ऐसे, 6 की घात में 6 लिख करके और इसको गुणे लगा देंगे। ठीक है, गुणे लगा करके और इसको बटे में कर देंगे। बटे में करने के लिए इसको हम इस तरीके से, ये बटे में चला जाएगा। ठीक है, अब 6 की घात 6 का गुणा 1 के साथ, इसका गुणा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये सिंपल अब कैसे हो जाएगा, 6 की घात में 6, तो ये हो जाएगा 6 की घात में 6। फिर यहाँ पर नीचे आपका एक के साथ करेंगे तो 6 की घात में 5 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे यहाँ भी बेस और ये वाला बेस दोनों बराबर है ना। तो जब बराबर है और ये क्या है, इस समय बटे के रूप में है। ठीक है, भाग के रूप में है। ठीक, या फिर इसको परिमित संख्या के रूप में है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये जब बटे के रूप में है और ये दोनों आप देखेंगे जब बराबर हैं तब इसको सिंपल एक काम कर देंगे कि 6 की घात में ये वाला 6 ऐसे ही रखेंगे और इसको ले जा करके इसी में से घटा देंगे बस, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। 6 की घात में 1 मतलब 6 पूरा आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 6, यही इसका आंसर है। बस क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला सेम वही क्वेश्चन है। देखिए इन दोनों के बराबर है तो सिंपल करिए, 5 की घात में 9 और 4 13। ठीक, भाग लगाइए, 5 की घात में ये 8 लिखिए। अब इसको क्या करेंगे, अब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, बीच में भाग का मामला है तो जब भाग का है तो इसको सिंपल कर देंगे, 5 की घात में 13 और बटे में हो जाएगा ये 5 की घात में, बटे में नहीं करते, एक लाइन और कर दे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करते हैं, और इसको गुणे में करके और इसको बटे में कर लेते हैं और ये हो जाएगा 5 की घात में 8। क्लियर हुआ ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक हम लगा सकते हैं, नीचे नीचे एक लगा सकते हैं। ठीक है, ऊपर नहीं, ये वाला बटे में किए हैं इसलिए ऊपर एक लगाए हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए एक का गुणा इसके साथ तो 5 की घात में 13, फिर इसका गुणा इसके साथ तो 5 की घात में 8। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 की घात में 13 और माइनस का ये वाला 8। ठीक, इसको ऊपर लेकर घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 13, 5 की घात में 5, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें देखिए, तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो अब बराबर तो है नहीं, तो जब बराबर नहीं है तो इसको सिंपल 2 लिखिए। और 5 की घात में 2 का मतलब होता है कि 5 को हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर ये 5, और 2 की घात में 5 का मतलब क्या, 2 को हम 5 बार लिखेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक, अब इसमें क्या कर देंगे, देखिए 5 पचे 25, दूना 50, ये हो जाएगा 50। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा के रखेंगे। फिर 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 और गुणे में 5, 32 और गुणे में 5, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50 प्लस में 5 दूना 10 का 0, 5 1 15 और एक 16। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 210 हो जाएगा। सिंपल, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक,
और इसको भी चाहें तो आप कर सकते हैं। 5 की घात में 5 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम 5 बार लिखेंगे तो 5 पचे 25 पचे 125 पचे आपका 625 1200 कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको अगर आप करेंगे तो चलिए, हालांकि इतना ही इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं कि क्या ये आंसर इतना आ रहा है या फिर दूसरा कुछ आ रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 2b में यहाँ पर ये इतना 5 घात में 5 ही आ रहा है, उसके बाद 210 आ रहा है, तो बस इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे हल करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आपका पांचवा, तो इसमें देखेंगे तो 2/3 है। ठीक है, और घात में 2 गुणे है, 2/3 है, घात में 3 है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, देखेंगे 2/3 ये बेस है और ये घात है, ये बेस है और ये घात है। ठीक है, तो जब बेस दोनों का बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाएगा। ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो 2/3 और घात इसका जुड़ जाएगा, इस 2 में प्लस हो जाएगा ये वाला 3, तो हो जाएगा 2/3 और घात में 5। क्लियर हो गया। इसमें देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसको 4/9 और जोड़ देते हैं तो 3 और 4 7 हो जाएगा। फिर भागे है तो भागे इसको रखेंगे, 4/9 रखेंगे, सेम वही जो हमने इस वाले में किया है। ठीक है, कहाँ पर, ये वाले में। देखिए ये और ये जो काम हमने किया सेम यही चीज इसमें भी कर देंगे। अब इसको बटे में ले जाइए, तो पहले 4/9 को ऐसे लिखे रखते हैं 7, अब इसको बटे में कर देते हैं तो 1/4/9 और ये 5। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 4/9 और इसके घात में आपका ये 7, फिर ये वाला 4/9 और घात में 5, तो ये हो जाएगा 4/9 और ये 7 माइनस का 5, तो ये कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो कहाँ पे जगह, यहाँ पर ले देते हैं। ठीक है, 4/9 और 7 में से 5 जाएगा 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा हम कहता है कि 15 की घात में 8, 15 की घात में 12, फिर भागे, फिर 15 की घात में 20। ये तो बहुत आसान हो गया। सेम वही चीज आपको करना है। क्या करना है, 15 बराबर है इसमें, तो जब बराबर है तो सिंपल लिखिए 15 और 12 8 20, यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक, भाग है तो भाग लगा करके 15 की घात में आपका 20। ठीक है, भाग है तो इसको हम कर देंगे 15 की घात में 20 और फिर यहाँ पर भी अब भाग है तो गुणा का चिन्ह करेंगे तो ये वाला बटे में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15 की घात में 20। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो अब इसमें क्या कर देंगे, आपस में गुणा करा देंगे तो 15 की घात में 20 फिर 15 की घात में 20। ठीक, घात जब सेम है तब ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इस घात को ले जाकर इसमें से घटाएंगे ना तो ये हो जाएगा 15 की घात में 20 माइनस का हो जाएगा 20, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 की घात में 0। ठीक है, और जिसके घात में चाहे दुनिया का कोई भी संख्या हो, घात में अगर उसके 0 है तो उसका मान हमेशा 1 लिखा जाता है। ये गणित का नियम होता है बस। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं। अब ये वाला देखिए सेम उसी तरीके से ये भी है। ठीक, इसको भी सेम उसी तरीके से, ये आपका 25 7 3 10 हो जाएगा, 25 घात में 10 और इसको गुणे में करके और बटे में कर लेंगे 25 की घात में 10। ठीक, बटे लगा करके और गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 25 की घात में 10 और ये 25 की घात में 10। अब ये लेकर घटा देंगे तो ये हो जाएगा 25 की घात में 10 माइनस का 10, तो ये हो जाएगा 25 की घात में 0 बराबर में 1। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है ना, हो गया क्लियर। अगला देखिए, तो चलिए फटाफट करते हैं। ये तो सब एक ही जैसा है। देखिए इसमें भी 1/2 1/2, तो फटाक से करिए 1/2 और 6 3 9, उसके बाद से भाग है तो गुणा लगाइए और इसको बटे में कर दीजिए, 1/2 की घात में 8, इसके नीचे भी 1 आपस में गुणा करा दीजिए, 1/2 की घात में 9, 1/2 की घात में 8। अब ये कितना हो जाएगा, 1/2 की घात में ऊपर है 9 और इसको ले जा करके इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 की घात में 1, मतलब 1/2, यही इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसमें देखिए
3/4 की घात में 2 और ये वाला, ठीक है, दोनों 3/4 तो ऊपर ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो प्लस में ये वाला 6 और उसके बाद से गुणा लगा करके इसको पलट देंगे तो 1/3/4 ऐसे हो जाएगा। इसके नीचे भी 1 लगाएंगे और ये, तो ये हो जाएगा कितना, 3/4 की घात में 6 2 8। फिर अब इसके नीचे 1 लगा के रखते हैं और 1/3/4 की घात में 5। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 की घात में 8 और उसके बाद से 3/4 की घात में 5। तो ये हो जाएगा 3/4। इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 5 घटेगा तो 3। ठीक, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान है। चलिए अब अगला देखिए। अब इसमें देखिए माइनस का a की घात में 3, -1 की घात में 2, -1 की घात में 15। ठीक, अब देखेंगे ये और ये और ये हर जगह क्या है, माइनस का एक ही है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपस में बराबर है। ठीक, तो जब बराबर है तो इसको हम एक बार ऐसे लिखेंगे माइनस का 1 और इन सब की घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो 3 प्लस में 2 प्लस में 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 2 3 5 और 15 20, तो -1 की घात में आपका हो जाएगा 20। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको और आगे हल करना हो तो देखिए 1 की घात में चाहे जितना दुनिया का चाहे जितना भी संख्या लगा दो उसका मान हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि क्या ये माइनस गायब होगा, तो जिसका जोड़ा बन जाता है उसका माइनस गायब होता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसका माइनस नहीं गायब होता है। तो जोड़ा हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि -1 को अगर हम 20 बार लिखेंगे और जोड़ा बना बना करके देखेंगे तब तो हो जाएगा, लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट यही है कि इसके घात को 20 है ना, इसको 2 से ऐसे भाग कर दीजिए। ठीक है, 2 से जब भाग करेंगे तो 2 धाम 20, 10 बार में आपका पूरा पूरा कट जाएगा। अब जैसे मान लेते 19 होता, इसी घात में इसका घात अगर 19 होता, 2 से अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 बचा 1 2.5। तो जैसे दशमलव में आएगा तब इसका माइनस, ये जो माइनस है ये खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर सीधा सीधा इस तरीके से कट जाएगा तो ये इसका माइनस खत्म हो जाएगा। तो 20 सीधा सीधा कट जाएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, सिंपल 1 ही इसका आंसर हो जाएगा बस। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब इसको कैसे करेंगे, तो -1 की घात में आपका ये 49 है, भाग है तो गुणा बना करके और 1 में -1 की घात में ये 25 कर लेते हैं। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, अब गुणा करा देते हैं तो -1 की घात में आपका ये 49, फिर इसका गुणा इसके साथ तो -1 की घात में ये आपका 25। अब ये कितना हो जाएगा, तो -1 की घात में 49 माइनस का ये 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -1 और 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2 और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए 1 पर चाहे जितना घात लगेगा 1 ही रहेगा। ठीक, अब ये माइनस रहेगा कि खत्म होगा, तो 24 में कहीं साइड में 2 से गुणा कर भाग कर लीजिए, तो 12 दूना 24, ये सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा कट गया, मतलब ये माइनस नहीं रहेगा, ये 1 ही केवल इसका आंसर हो जाएगा, बस खत्म कहानी। ठीक है, और भी ये देखते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि 3 की घात में 12, 3 की घात में 7 भागे 3 की घात में 25। अब ये कैसे करेंगे, तो ये भी देखिए ये तो इजीली आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको अब आप लोग देखते ही समझ जाएंगे कि भाई कैसे करना है। दोनों बराबर है तो 3 की घात में 12 और 7 19। ठीक है, भाग है, भाग लगाएंगे, 3 की घात में 25 लिखेंगे। ठीक है, एकदम से सीधा सीधा कर देते हैं। फिर अब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो लिखेंगे 3 की घात में ये 19। अब ये भाग है तो गुणा लगाएंगे और 1 में 3 की घात में 25 कर लेंगे, इसके नीचे भी 1 लगा लेंगे। अब आपस में गुणा करा देंगे तो 3 की घात में 19 में 3 की घात में 25, तो ये हो जाए कितना
3 की घात में पहले से 19 था, इसको ले जाकर इसमें से घटाना होता है तो माइनस कर देंगे, ये 25। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो इसको 19 से 25, तो 3 की घात में घटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा। बड़ा ये वाला है तो इसी का चिन्ह रहेगा, और ये आपका फाइनल आंसर इस तरीके से। ठीक, अब देखिए लास्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, खाली जो स्थान है उसी को भरना है। यहाँ पर देखिए ये वाला खाली है ना, कह रहा है कि 4 गुणे 4 गुणे 4, ये गुणे 4 20 बार है। ये वाला 4 क्या है, 20 बार है। तो जैसे अगर यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था कि कहीं पर 2 की घात में अगर 5 लिखा है तो इसका मतलब होता है कि इस 2 को हम 5 बार ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से ये 4 क्या है, 20 बार है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 क्या है, 5 बार है, तो इसको हम समेट करके इस रूप में लिख सकते हैं। उसी तरीके से 4 क्या है, 20 बार है, तो इसको समेट करके लिखना हो तो 4 की घात में 20, तो यहाँ पर 4 भरेंगे, बस 4 की घात में 20, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, अब एक नियम यहाँ पर समझिए। नियम क्या है कि अगर कहीं पर 2 गुणे 2 की घात में 3 गुणे 2 की घात में 5 ऐसे दिया हो, देखेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लिखेंगे एक बार ऐसे, कोई इसमें से 1 2 उठा करके यहाँ लिख लेंगे और इसके घात को जोड़ देंगे, तो 5 और 3 8, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये बराबर नहीं हुआ तो जैसे यहाँ पर है, तो जब बराबर नहीं हो तब इसमें क्या देखेंगे कि इनके घात बराबर होते हैं। अगर ये बराबर नहीं है ना तो इनके घात बराबर होते हैं। तो जब घात बराबर होते हैं तब क्या करते हैं कि 7 7 8 56, तो यहाँ पर भर देंगे ये 56, और इसी घात में से कोई एक घात उठा करके यहाँ पर लिख देंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले ही से लिखा हुआ है तो इन दोनों गुणा करके यहाँ लिखेंगे, और घात पहले ही से लिखा हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है। ठीक है, तो जब ये बेस बराबर हो तब हम बेस को एक बार लिख करके घात को जोड़ करके लिख देते हैं घात में ही। लेकिन अगर ये दोनों बराबर ना हो, कुछ ऐसा हो, मान लो 3 की घात में 5 है और यहाँ पर गुणे में 5 की घात में 5 है, ऐसा दिया है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो सिंपल इन दोनों गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और घात में से किसी एक उठाएंगे यहाँ रख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आ जाइए यहाँ पर, तो अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है लेकिन ये तो बराबर है ना, ये घात तो इसका बराबर है, तो यहाँ पर देखिए 9 तो है, ये है 5 की यहाँ कमी है, तो यहाँ पर सिंपल 5 रख दीजिए। ठीक, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कहीं पर 9 बटे में 5 दिया है, इसके घात में भी 12 है, इसके घात में भी 12 है, तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 बटे में 5 और इसके घात में ये 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको रफ में कहीं पर साइड में करना है। ठीक, ये हम आपको समझाने के लिए यहीं पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जब घात के ऊपर घात हो तब क्या करेंगे, जैसे 2 की घात में 3, ठीक, घात में 2, फिर घात में 5, इस तरीके से घात के ऊपर घात जब बढ़ता जाए तो आपस में गुणा कर रहते हैं। 5 दूना 10, 3 30, इसको लिखना होगा तो 2 की घात में 30 ऐसे लिखेंगे। उसी तरीके से ये 3 की घात में 8 और उसकी घात में 3, तो 8 तरीका 24, यहाँ सिंपल लिखिए 24। फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या है, 2 की घात में 3, घात में 5, ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 5 तो यहाँ पर है, ये है, अब किस चीज़ की कमी है ताकि 15 हो जाए, तो 3 की कमी है, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें 3 पहले है, इसमें 5 है, और ये 3 पहले है लेकिन इसमें 5 पहले है, तो भाई कहीं पर अगर 2 गुणे 5 दिया है तो भी 10 हो जाएगा, और कहीं पर 5 गुणे 2 दिया है तब भी 10 हो जाएगा, तो बात वही है। ठीक है, इसमें पहले कर दिया है 3, इसमें बाद में हो गया 3, बस इस तरीके से आपका ये पूरा समाप्त हो गया। तो आपको इजीली अभ्यास 2 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।